शाम से अमरीकी अफवाज इनखला के फैसले ने खत्ते में अमरीका के इत्तेहादियों में भी बेचैनी पैदा कर रखी है और इसी बेचैनी को दूर करने के लिए हाल ही में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने मशरिक़ वस्ता के 8 मुल्कों का दौरा किया, जिसमें न सिर्फ उन्होंने खत्ते में अमरीका का किरदार वाज़ेह किया बल्कि उसकी तवक्कुआत भी बयान की। उर्दन में खिताब करते हुए सेक्रेटरी पॉम्पेओ ने पैगाम दिया कि अमरीका ईरान के मनफी असर और रसूख के खिलाफ अपनी सिफारती कोशिशें दुगनी कर रहा है। मिस्र की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उन्होंने ऐलान किया कि अब मशरिक़ वस्ता में अमरीका के लिए नए और मज़ीद मुतहर्रिक किरदार की शुरुआत हो रही हैं। दोहा जब वो गए तो वहाँ उन्होंने इत्तेहादियों पर जोर दिया कि कतर का बॉयकॉट ख़त्म किया जाए क्योंकि इससे ईरान के खिलाफ इत्तेहाद कमज़ोर हो रहा है। जबकि सऊदी अरब में क़यादत से मुलाकात के दौरान उन्होंने यमन की सूरत हाल को भी मौजू बनाया, वो जंग जिसमें सऊदी अरब की हिमायत पर अमरीकी हुकूमत को कांग्रेस की जानिब से ही मुखालफत का सामना भी है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं अमरीकी महकमा खारजा के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा सिंडी सेन। सो सिंडी, वी सॉ दैट सेक्रेटरी पॉम्पेओ वेंट थ्रू द मिडल ईस्ट. The issue was that there was a bit of confusion about what are American plans for the region, especially Syria. Has the situation cleared out? Did the allies get more clarity? Well, that's a very good question, and clarity is exactly one of the main missions that Secretary Pompeo had. He got a very polite and warm response from allies, and their public reactions, you know, they stressed cooperation with the U.S., but behind the scenes, some are saying that they still don't really know. They're still a bit rattled by the president's tweet in December announcing a immediate pullout of U.S. forces. And since then, the president has moderated and has promised that the Kurds will be protected. But we seem to have had different messages from National Security Council advisor Bolton, who was assuring that there would be conditions, that the Islamic State fighters need to be defeated, and that the Kurds would be protected. And then you've had Secretary Pompeo, who it would appear to me has been trying to sort of be faithful to what the president said, but at the same time reassure allies and say we're not abandoning our allies in the Middle East. And also another one of his main missions was to boost up support for containing Iran in the region. All right. So काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की सेक्रेटरी पॉम्पेओ ने अपने इस दौरे में। सिंडी संजय कहती हैं कि सबसे बड़ा जो मिशन था सेक्रेटरी पॉम्पेओ का वो यही था कि इत्तेहादियों को वजाहत दी जाए, क्लैरिटी उनकी नज़र में आए। ऑन द फेस ऑफ इट पब्लिक तौर पे जो हमने देखा तो इत्तेहादियों ने उनको अच्छी तरह से रिसीव भी किया, एक अच्छा रद्द-ए-अमल उनके इस ट्रिप को मिला। लेकिन बिहाइंड द सीन्स अभी भी ये बात हो रही है कि सदर ट्रंप ने जिस तरह से ट्वीट करके 19 दिसंबर को यह ऐलान किया कि सीरिया से पुल आउट हो रहा है, उसकी वजह से जो बेचैनी पैदा हुई वो अपनी जगह पे है। दूसरी जो एक चीज़ देखी गई वो ये थी कि जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन गए इसराइल और तुर्की तो उनका ये पैगाम था कि जो पुल आउट होगा फ़ौजियों का सीरिया से, उसके लिए कुछ शराइत जो हैं उनका पूरा होना ज़रूरी है, दाइश की मुकम्मल शिकस्त और उसके अलावा कुछ जंगजुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक डील जो है, एक मुआहदा जो है वो होना चाहिए। लेकिन जब सेक्रेटरी पॉम्पेओ गए खत्ते में तो उन्होंने ज़्यादा बड़ी हद तक सदर डोनाल्ड ट्रंप के ही बयान को, उन्हीं की जो लाइन थी उसी को आगे बढ़ाया और उन्होंने भी कोशिश तो यही की कि एक तरह से अमेरिका के जो एलाइज़ हैं उनको यकीन दिलाया जाए कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है और साथ ही ईरान की जो सरगर्मियाँ हैं, उसका जो असर रसूख है, उसको ख़ास तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश की। सो देयर वाज अ लॉट दैट ही हैड टू कवर. So you talked about the difference of opinion that was kind of expressed by John Bolton and Mike Pompeo. One thing that we're seeing is that there's a lot of disagreement sort of playing out between Turkey and Washington right now. We also covered this just now in our show. But in terms of the relations between these two countries, what do they look like? What kind of a phase are these two in right now? Are they working with each other or is there a lot of tension? Well, it would seem that there is a lot of tension and uncertainty, and it would seem that Turkish President Erdogan is feeling most comfortable picking up the phone and calling President Trump, that it's sort of direct exchange between the two. And as he kind of rejected Bolton's message. Exactly, as you may have covered, that Erdogan did not even meet with Bolton, so Secretary Pompeo was a bit better off there that he at least got to meet with the Turkish foreign minister. But it would
seem that there's still a lot of there's not a lot of clarity on things with Turkey. That is very much still in flux. ऑलराइट, तो जहाँ तक तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात की बात है तो ये शाम में कुर्द जंगजुओं के मामले पे दोनों के दरमियान तनाव अपनी जगह जारी है और लग ये रहा है कि सदर अर्दोआन डायरेक्ट तौर पे फ़ोन पे सदर ट्रंप से बात करने को तरजीह देते हैं, ना कि जो अमेरिका के अहम रहनुमा जिन्होंने खत्ते का दौरा किया उनसे मुलाकात को। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन से सदर अर्दोआन ने मुलाकात नहीं की और सेक्रेटरी पोम्पेओ जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं उनको भी अपने हम मनसब से ही तुर्की में मुलाकात का सिर्फ मौका मिला। सो द अदर मेजर एलाई सऊदी अरेबिया, it's a major ally for the Trump administration, for White House, we see that. But when we look at actual things that are happening on the ground, the Khashoggi incident, the Yemen war, and also this whole idea of holding accountable those people who are behind the Khashoggi incident and also, I'm sorry, the one thing that I was trying to recall was the boycott of Qatar. That is an issue that has been going on for about a year and a half. Mr. Pompeo has been talking about these, but on the ground we're not seeing any changes in Saudi policy. Now, is Saudi Arabia a cooperative ally at this point of time? Well, the Trump administration says that Saudi Arabia is a cooperative ally, but in a very candid moment, Secretary Pompeo acknowledged that there's been no progress on the Qatar issue, as you said, with this long blockade and dispute going on, and he said that that is something that he sincerely regrets. So very candid, saying that the U.S. has basically not been able to help mediate that and that the parties themselves are going to have to come to some kind of solution. And so in a way, Saudi Arabia is listening, but not exactly answering the way Washington would like. Yes, some critics at home are questioning sort of who is the senior partner here in the U.S.-Saudi relationship. So इस वक्त अमेरिका और सऊदी अरब के जहाँ तक ताल्लुकात है तो उसमें जैसे सिंडी सेन ने कहा कि कुछ सज्जाकार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक सीनियर पार्टनर कौन है, क्योंकि सऊदी अरब तक पैगामात तो अमेरिका लेके जा रहा है और ख़ास तौर पे जो 1.5 साल से तकरीबन कतर का बॉयकॉट जारी है जिसकी क़यादत सऊदी अरब कर रहा है मिस्र के साथ मिलके, वो भी अभी तक हल नहीं हो सका। और एक दफ़ा फिर माइक पॉम्पेओ ने अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसका इजहार किया कि बहुत अरसे से चल रहा है लेकिन इसको ख़त्म कराने की जो अमेरिकी कोशिशें हैं वो अब तक कामयाब नहीं हो पाई। Last but not the least, when Secretary Pompeo goes on these visits, more than half the countries that he visited do not have American ambassadors. So he's kind of alone in all of his effort. Yes, that's right. And that's exactly what many are pointing out, that it makes his job even more difficult. And he already has a difficult job, as anyone would. And sort of some people in the Middle East are wondering, does he really speak for President Trump? And does President Trump actually let anybody speak for him? Or is he just basically going to do his own policy, which Trump is not interested in having America involved and bogged down in conflicts in the Middle East, whereas it would appear that Mr. Pompeo and Mr. Bolton have a more traditional Republican foreign policy towards the Middle East. All right, so एक तरफ तो ये भी मामला है कि बहुत सारे मुल्क जिनका दौरा अभी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने किया वहाँ पे अमेरिका के कोई सफ़ीर तैनात नहीं, तो जिसकी वजह से वज़ीर ख़ारजा का काम मज़ीद मुश्किल हो जाता है। दूसरी जानिब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि किस हद तक जो अमरीकी ओहदेदार हैं वो सदर ट्रंप की ही पॉलिसियों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। वो जानते हैं कि सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ क्या हैं, क्योंकि जब सदर ट्रंप के पैगाम देखे जाते हैं तो वो कुछ माजी के सुदूर के मुकाबले में नॉन ट्रेडिशनल हैं। वो गैर मुल्की जंगों से, गैर मुल्की जो मुदाखलत है उससे अमेरिका को अलहदा करना चाहते हैं, जबकि जॉन बोल्टन और माइक पॉम्पेओ वो दोनों ट्रेडिशनल जो रिवायती रिपब्लिकन सोच है उसी को आगे बढ़ाते नजर आते हैं बड़ी हद तक। सिंडी सेन, थैंक यू सो मच, वी कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड विद यू, वी रियली अप्रिशिएट दिस। माय प्लेजर।